5159 किलोमीटर मैंने इस गाड़ी को चलाया है। जो इसमें फ्यूल गया है 413 लीटर का गया है। मुझे लगता है महिंद्रा को उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वैसे भी महिंद्रा गाड़ियाँ देने के बाद में क्या करती है, लोगों के फीडबैक के आधार पर इंप्रूवमेंट करती है। ऐसी जगह पर जहाँ पर आप नॉर्मल गाड़ियाँ नहीं ले जा सकते हैं, साइड मोड लगाना पड़ा है इसका, बस एक ही चीज़ थी। और एक बार क्या हुआ कि एक गाड़ी फंस गई, मेरी वाली फंस गई, तो गौरव के पास भी एक रियर व्हील ड्राइव था, रॉक्स थी, उससे इन्होंने पीछे से बाधा। क्योंकि गाड़ी में कोई बैठता है तो हाथ धो के नहीं तुरंत बैठता है। जब आप कहीं पर गाड़ी ड्राइव करके जा रहे होगे और पानी की बोतल खरीदने जाओगे तो उसे बोलना पड़ेगा भैया ½ लीटर बोतल देना। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। पीछे नजर आ रही है महिंद्रा की थार रॉक्स। लॉन्च हुई थी कोची में, कीमत थी 12,99,000 रुपए, बेस वेरिएंट यानी MX1 की। और मैंने क्या किया, इस गाड़ी को कोची से उठाया और सीधे गाजियाबाद पहुंचा। लगभग 2600 किलोमीटर के आसपास लगातार ड्राइव की थी। और उसमें एक ड्राइव ऐसी थी जहां पर हमने इस गाड़ी को 29 घंटे लगातार चलाया था। और इसके बाद क्या हुआ, हमने इस गाड़ी को कुछ और चलाया और इसके ओडोमीटर पर अंकित किया 5239 किलोमीटर। जब गाड़ी मिली थी तो 80 किलोमीटर इसके ओडोमीटर पर था और इसके बाद सब कुछ हमने चलाया। अगर आप मानते हैं कि इतना चलने के बाद में किसी गाड़ी का परफेक्ट रिव्यू हो सकता है, तो मुझे लगता है इस वीडियो को आपको अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो क्या क्या बताने वाला हूँ इस वीडियो में, एक तो मेरा पूरा एक्सपीरियंस होगा 5000 किलोमीटर वाला, और इसके बाद में माइलेज भी बताऊँगा, क्या कमियां हैं इस गाड़ी में जिस पर महिंद्रा को ध्यान देना चाहिए था उसका जिक्र किया जाएगा, एड्रेनॉक्स कैसे काम करता है, एडास कैसे काम करता है, और इसके साथ में जब ऑफ रोडिंग की बात आती है तो कितनी ऑफ रोडर साबित होती है महिंद्रा की ये थार रॉक्स अपने रियर व्हील ड्राइव के साथ में, ये इसका जवाब दूंगा और आपको बताऊंगा ये क्यों खरीदनी चाहिए। तो चलिए मेरे साथ इस सफ़र के हिस्से बन जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको ग्रीनरी दिखेगी, पहाड़ दिखेगा, बारिश दिखेगी और आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा जहाँ पर आप जब इतना पैसा खर्च करने का सोचेंगे तो जवाब आपके पास होगा और फैसला आपको करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है कि कितना भी बढ़िया वीडियो बना लो, कितनी अच्छी बातें बता दो, लेकिन मजा किस में आता है, नेगेटिविटी में। जब सर पे हाथ चला जाए इसका मतलब वीडियो चल गया। तो चलिए आज मैं उसी पॉइंट से शुरुआत करता हूं कि महिंद्रा को क्या इंप्रूव करना चाहिए था। तो जो उन्होंने सीट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो जो यहाँ पर व्हाइट कलर का ये पूरा विकल्प मिलता है, कई जगह से गंदी हो गई है सीट, ऊपर हाथ लगते ही गंदा हो जाता है, क्योंकि गाड़ी में कोई बैठता है तो हाथ धो के नहीं तुरंत बैठता है। और इसके अलावा अगर आप ऐसी जीन्स पहनते हैं तो हो सकता है आपकी जीन्स का रंग आपकी सीट पर ड्राइव करने के बाद में नजर आए। तो कई जगह से गंदगी आपको इस गाड़ी में नजर आएगी। मुझे लगता है कि अगर टॉप वेरिएंट की तरफ बढ़ेंगे तो वहां पर अगर यही विकल्प महिंद्रा देगी तो वहां पर दिक्कत हो सकती है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जब इसे, क्योंकि जो हम गाड़ी चला रहे हैं ये प्री प्रोडक्शन है और यहाँ पर कुछ अभी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, जो हम जर्नलिस्ट होकर एक फीडबैक दे रहे हैं उसे 100% महिंद्रा एग्जीक्यूट करेगी, जो कि वो करती भी है। तो ये सीट नहीं चलेगी क्योंकि ये गंदी हो रही है। अब बात दूसरे पॉइंट की करते हैं। तो दूसरे पॉइंट में जब हमने गाड़ी को चलाना शुरू किया तो जो यहाँ पर एक्सीलरेटर है और जो ब्रेक है उसके बीच का गैप बहुत कम था, और जो पैडल इन्होंने दिया है, आप देख सकते हैं पैडल, जिस तरीके से इन्होंने पैडल दिया था उससे क्या होता है, आपस में टकरा, जब रिवर्स कर रहे थे दोनों एक साथ दब रहा था और एक्सीडेंट होने के चांसेस थे। तो भैया हमने निकाल के तो अलग वो पैडल रख दिया और महिंद्रा को बता दिया इसमें ये दिक्कत है, इसे आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। और अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो मैं आपको बता दूं, यूटिलिटी स्पेस बनाया गया है, ऐसा नहीं है, लेकिन जब आप कहीं पर गाड़ी ड्राइव करके जा रहे होगे और पानी की बोतल खरीदने जाओगे तो उसे बोलना पड़ेगा भैया ½ लीटर बोतल देना, क्योंकि इस पर ½ लीटर बोतल ही सामने वाली सीट पर लगा सकते हो। और पीछे वाले पे आपको दरवाजे पर कुछ भी पानी की बोतल लगाने की जगह नहीं मिलेगी, छोटा मोटा पर्स वगैरह फंसाने की ही जगह मिलेगी। तो मुझे लगता है कि यूटिलिटी स्पेस के मामले में बोतल होल्डर के लिए कम से कम 1 लीटर पानी का बोतल रखने की व्यवस्था कंपनी को देनी चाहिए थी, जो कि थार में मिलता है लेकिन रॉक्स में नहीं मिलता है। जहां हम रहते हैं, जब कोई गाड़ी सनरूफ के साथ आती है तो वो अपनी जगह अलग से बना लेती है, क्योंकि ये लोगों के स्टेटस सिंबल का पार्ट बन जाता है। बच्चे बोलते हैं पापा वो गाड़ी लेना जिसमें बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ मिले, तो ये गाड़ी वहाँ पर बिक गई है, मान के चलिए। लेकिन अगर पापा होके आप ये गाड़ी ले आओगे तो दिक्कत क्या होगी, जो कपड़ा है, जो कर्टन यहाँ पर दिया गया है, ये बहुत ही पतला है, तो ऊपर से सूरज भगवान की पूरी गर्मी आप पर पड़ेगी, नीचे से चिल्ड महिंद्रा का एसी आएगा और आपका सर दर्द होता रहेगा। तो मुझे लगता है महिंद्रा को इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है।
इस गाड़ी ने मुझे बहुत ज़्यादा माइलेज नहीं दिया। हालांकि ये गाड़ियाँ माइलेज के लिए नहीं बनती हैं, महिंद्रा कभी माइलेज का जिक्र भी उस लेवल पर नहीं करता है। लेकिन ये देख सकते हैं जिस तरीके का यहाँ पर विंड स्क्रीन दिया गया है तो काफ़ी हद तक ये खड़ा है, मतलब हल्का सा भी झुकाव इसमें नहीं मिलेगा। तो एरोडायनेमिक जो कैरेक्टर होता है वो यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। मुझे लगता है कि अगर इससे माइलेज बहुत अच्छा नहीं निकल रहा है तो कहीं ना कहीं ये अपनी भूमिका निभा रहा है। अगर ये थोड़ा सा ऐसे भी कर दिया गया होता तो काम हो जाता। महिंद्रा थार रॉक्स के रियर व्हील ड्राइव में कितना ऑफ रोडिंग कैरेक्टर है ये बताता हूँ आपको। तो इस गाड़ी को लेके जहाँ जहाँ हम गए हैं तो क्या है, गौरव यादव, गौरव हरियाणा को आप जानते होंगे शायद, तो वहाँ पर हम लेके गए हैं इसे और अरावली हिल्स पर रेतीली ज़मीन पर हमने इसे चलाया है। ऐसी जगह पर जहाँ पर आप नॉर्मल गाड़ियाँ नहीं ले जा सकते हैं। साइड मोड लगाना पड़ा है इसका, बस एक ही चीज़ थी। और एक बार क्या हुआ कि एक गाड़ी फंस गई, मेरी वाली फंस गई, तो गौरव के पास भी एक रियर व्हील ड्राइव थार रॉक्स थी, उससे इन्होंने पीछे से बांधा और खींच दिया, गाड़ी निकल गई। 4x2 प्लस 4x2 इतना बन गई ये गाड़ी। मतलब 4x4 नहीं थी बट 4x4 कितना कुछ कर सकती है इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर 4x2 में इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं। इसके अलावा अगर ऊबड़ खाबड़ गड्ढे मिलते हैं आराम से निकलती, कोई दिक्कत नहीं है। पानी भरा हो आँख बंद करके निकाल लीजिएगा, अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा मड नहीं है तो निकाल जाएगी गाड़ी, क्योंकि मैंने ये करके देखा है। तो बहुत सारे कैरेक्टर पे ऑफ रोडिंग वाले में मुझे लगता है कि महिंद्रा ने वो काम करके दे दिया है इस गाड़ी में, जहाँ पर अगर आप 4x4 नहीं भी लेते हो और जिसका पूरा संभावना है कि भैया 4x4 से ज़्यादा डिमांड रियर व्हील ड्राइव थार की रहने वाली है, आपको बता दूं ये गाड़ी आपको कहीं नहीं फंसाने वाली। लेह लद्दाख की बात करते हो, लेह लद्दाख आप कोई भी गाड़ी लेके चले जाओ, इसे तो आराम से लेके जाओगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो अगर आप मेरी बात मानो तो एक काम करना, 4x4 के पैसे बचाना, इस गाड़ी को खरीदना, और जो भी सिचुएशन होती है ऑफ रोडिंग वाली या इंडियन कंडीशन में जो भी जिस भी सिचुएशन का आप सामना करते हो तो वहाँ से आपको निकाल ले जाएगी। और ये मेरी बात गांठ बांध लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने उस एक्सपीरियंस को जिससे मुझे लगता है कि किसी गाड़ी के लिए मैंने सबसे लंबा, मतलब ड्राइव तो बहुत सारी गाड़ियाँ की हैं, बहुत कुछ किया है, लेकिन अपने कोई वीडियो बना रहा हूँ उसमें सबसे लंबा ड्राइव एक्सपीरियंस थार रॉक्स का आप देखने जा रहे हैं, जो महज 15 दिन में या 17 दिन में हमने किया है। तो इस गाड़ी को लेकर निकला था कोची से। ऑलरेडी इसके ओडोमीटर पर 80 किलोमीटर था जब मैंने गाड़ी उठाई थी, वहाँ पर बहुत कुछ ड्राइव किया था और दोबारा इसे रीसेट किया था माइलेज टेस्ट के लिए, और वो माइलेज टेस्ट आपने ऑलरेडी देख लिया है चैनल पे। तो एक टैंक का माइलेज टेस्ट 12.45 किलोमीटर प्रति लीटर का इसने माइलेज दिया था, आपको बता चुका हूँ। कोची कहाँ है आप सबको पता है, लगभग 2600 किलोमीटर के आसपास है। गाज़ियाबाद से जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो 2650 2449 किलोमीटर के आसपास का ये डिस्टेंस है। तो कोची से सुबह 5 बजे गाड़ी लेके निकला और पहले तो इसका हमने टैंक फुल करवाया था और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिली। तो सबसे पहले तो इसका पिकअप देख रहे थे हम, क्योंकि जो इसमें इंजन है 2.2 लीटर का एमहॉक इंजन जो इसमें आता है डीजल वाला, बहुत ही लाजवाब है, बढ़िया पिकअप देता है। पिकअप ऐसा जिससे आप कोई कंप्लेन नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इसमें कुछ ड्राइव मोड भी आते हैं जो कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेंगे, ऑलमोस्ट सारा काम इसके जिप में हो जाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो जूम लगा सकते हैं, स्नो, मड, सैंड। तो मैंने सैंड भी यूज़ किया है, जिप भी यूज़ किया है, जूम उतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे लगा यार काहे डीजल फूका जाए फालतू। पर ये आपको एक कैरेक्टर बदल के देता है। एक बार ट्राई किया मैंने, बहुत अच्छा लगा, मतलब इस गाड़ी का कैरेक्टर बदलती है। अगर आपका इंतज़ाम होगा, मन करेगा तो इन सारे मोड को यूज़ कर सकते हैं। कहीं पर कीचड़ वगैरह में फंस गए हैं तो मड मोड भी इसका अच्छे से काम करेगा। और जो बता रहा हूँ ना कि आपको 4x4 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शायद इसीलिए बता रहा हूँ। अगर आप एक बड़ी एसयूवी की बात करें जिसका वजन लगभग 2100 किलोग्राम के आसपास है, वैसी कोई गाड़ी चला रहे हैं, तो वहाँ पर परफॉर्मेंस के मामले में इसका इंजन आपको कहीं नहीं धोखा देने वाला है। बहुत ही शक्तिशाली है और जब आप इसे चला रहे होंगे तो रिफाइनमेंट भी आपको फील होगा, क्योंकि केबिन के अंदर कोई ऐसी आवाज़ नहीं आती जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे। तो जो यहाँ पर आपके साथ में पैसेंजर्स बैठे होंगे या आपके साथ कोई बगल में बैठा है, आप उससे बात करेंगे तो उसकी आपकी आवाज़ जो है ना क्लियरली उस तक पहुँच जाएगी, तो कोई कंप्लेन नहीं करेगा। जो गाड़ी मैं चला रहा हूँ 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर वाला है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मेरे हाथ में लगा हुआ है, इसी को मैंने पूरा ड्राइव किया है। अच्छी चीज़ इसमें क्या है कि अगर आपका नहीं मन कर रहा है कि ये अपने आप शिफ्ट करके दे आपको, तो इस साइड में लेफ्ट करिएगा गियर को और अपने हिसाब से शिफ्ट करते चले जाइएगा। तो यहाँ पर मैनुअल जैसा आप फील कर सकते हैं इस गियर बॉक्स से। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। और जब आप ड्राइव कर रहे होंगे तो एक चीज़ बहुत मैटर करती है किसी भी गाड़ी में, वो ये है कि भैया अगर आपको विजिबिलिटी कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो आपके लिए कहीं पर ब्लाइंड स्पॉट बन रही हो, तो बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पर ये पिलर कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं बनाता है। और ये मैंने एक ऐसे कॉर्नर पर भी करके देखा है पहाड़ी रास्ते पर, जहाँ पर सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा था, वहाँ पर भी इसने कुछ भी डिस्ट्रैक्ट हमें नहीं किया है। पीछे बैठेंगे बी पिलर
और जिस तरीके का आपको विंडो एरिया मिलता है तो विजिबिलिटी बनी रहती है। तो ये एक इस गाड़ी के खासियत में आता है। और जिस तरीके का इंटीरियर, क्योंकि ये जो आपको मिलता है, हालांकि ये गंदा बहुत होता है जिस तरीके का इन्होंने दिया हुआ है, सीट का जो लेदराइट सीट दी हुई है, तो बट इसकी वजह से क्या है कि इसमें आपको एक भरपूर स्पेस नज़र आता है पूरी गाड़ी में। और अच्छी चीज़ इसमें क्या है, बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ दे रखा है और इसमें सबसे बड़ा सनरूफ मिलता है। मुझे लगता है कि किसी और गाड़ी में आपने इस सेगमेंट में कभी एक्सपीरियंस किया होगा। और ये सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं और इसके फेवर में जाती हैं। मैं अभी परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, तो जो मैंने गाड़ी चलाई है जहाँ से शुरू किया था, तो अपना एक्सपीरियंस जैसे मेरा रहा, तो कोची से कुछ मिला जुला ट्रैफिक, सवेरे 5 बजे के आसपास का जो ट्रैफिक होता है वो मैंने वहाँ पर एक्सपीरियंस किया। और वहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उन सड़कों पर, क्योंकि थोड़ी सकरी सड़कें हैं, और जब आप आगे निकलते हैं थोड़ा सा कोयम्बटूर की तरफ बढ़ेंगे तो एक बढ़िया रास्ता आता है, वहाँ पर इसका बहुत सारा कैरेक्टर सामने आएगा। और कोयम्बटूर से जब आगे और बढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ से फिर बहुत सारी रोड सिंगल होती है। तो इस गाड़ी में जो मैंने सिंगल रोड ड्राइव किया है, मान के चलिए 1000 किलोमीटर के आसपास सिंगल रोड हो गया, क्योंकि राजस्थान का बहुत सारा रास्ता था जहाँ से हमने सिंगल रोड कवर किया। और इसके अलावा हमने कर्नाटका के कितने स्टेट कवर किए मैं बता देता हूँ। केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली। तो इतने राज्य मैंने कवर किए हैं अपनी इस गाड़ी से। इसके अलावा उत्तराखंड भी हो गया, क्योंकि बाद में मैंने इसे उत्तराखंड लेके चला गया था, तो वहाँ पर एक एक्सपीरियंस वो भी ऐड हो गया। तो इससे मैं जब से गाड़ी लेके आया हूँ सिर्फ चला रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार है, ड्राइविंग में फ़न टू ड्राइव है। और यहीं पर अब मैं बात करता हूँ पहाड़ी रास्ते पर। जैसे हाईवे की जब बात करेंगे, सीधे हाईवे पर कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी रफ्तार पर चलाइए, गाड़ी आपको बहुत आगे रखती है। और साथ में वहाँ पर क्या फ़ायदा होता है कि जब आप ओवरटेक वगैरह कर रहे होते हैं, तो ये नहीं कि आपको रास्ते में फंसा देती है, आपको बहुत जल्दी आगे निकालती है, तो आप रास्ते में कहीं अटकने नहीं आने वाले हैं। और इसके अलावा फिर क्या है भैया, थार वाले जब आपको पीछे छोड़ के जा रहे हो ना, तो मज़ा आएगा, वो पीछे आपको मुड़ के देख रहे होते हैं। इस गाड़ी को जितनी देर मैंने शूट किया है, सबसे ज़्यादा थार वालों ने रोका है। और रोक रोक के भैया देख लो एक बार गाड़ी, भाई देख लो, कोई बात नहीं है। उन्होंने आके कुछ लोगों को मौका भी दिया कि वे बैठ के भी देख लो। तो ये आपको पब्लिक रिएक्शन पूरे रास्ते मिलता रहेगा अभी इस गाड़ी को अगर चला रहे हैं, क्योंकि इसकी बुकिंग में अभी थोड़ा वक्त है। और मुझे लगता है कि ये गाड़ी डिज़र्व भी करती है, क्योंकि जिस तरीके का इसका रोड प्रेजेंस है, और जिस तरीके का रोड प्रेजेंस है, जो आक्रामकता दिखाती है, वही आक्रामकता इसके परफॉर्मेंस में भी पूरी तरीके से झलकता हुआ नज़र आएगा। जो सस्पेंशन सेटअप दिया गया है, जिस तरीके का इन्होंने सस्पेंशन यूज़ किया, जो ट्यूनिंग की है उसकी, वो बहुत अच्छी रहती है। तो किसी भी आप रास्ते से निकल रहे हो, उबड़ खाबड़ हो, सडन ब्रेकिंग आ जाए, स्पीड ब्रेकर आ जाए, तो वहाँ पर कोई तकलीफ नहीं होने वाली है इस गाड़ी के साथ में। और आपके साथ में जितने और पैसेंजर बैठे रहेंगे वो भी बहुत कंफर्टेबल रहेंगे। स्टीयरिंग का फीडबैक बहुत अच्छा है और ये हमेशा आपको फील होने वाला है। पहाड़ी रास्ते पर होते हैं, अब पहाड़ी रास्ते का जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि मैंने कर्नाटका का एक पूरा पहाड़ एक्सपीरियंस किया है जब हम आगे बढ़ रहे थे बेंगलोर की तरफ। और वहाँ पर जिस तरीके से, मतलब उस पहाड़ पर तीव्र मोड़ आ रहे थे, मतलब एकदम तीखे तीखे मोड़ते से ऐसे चढ़ाते हैं गाड़ी को, और वहाँ पे जो इसका कैरेक्टर रहा है भाई साहब, दिल जीत लेती है। थोड़ी सी जगह लेती है, मुड़ जाती है। स्टीयरिंग बहुत ही लाजवाब है इसकी, जब आप इसे छुएंगे लगेगा कैसे सेडान वगैरह गाड़ी चला रहे हैं या कोई हैचबैक चला रहे हैं, इतना अच्छा आपको लगेगा इस स्टीयरिंग से। तो ये चीज़ इसके उस पर जाती है पूरा। अगर आप किसी गाड़ी को उसके परफॉर्मेंस के लिए ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये गाड़ी कहीं भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। और कभी मौका मिलता है तो ओवरटेक भी करने का मन करता है पहाड़ों में, तो वहाँ पर भी इतना पावर इसमें रहता है कि आराम से आप निकल जाते हैं आगे। 152 PS का पावर आउटपुट, क्योंकि 2.2 लीटर का जो इंजन है परफेक्ट है। 330 Nm का टॉर्क, मतलब टॉर्क कहीं से भी आपको कमी महसूस नहीं होने देगा। जब गाड़ी एक अच्छी 60-70 की स्पीड पर चल रही होगी, ऐसा लगेगा जैसे पेट्रोल गाड़ी चला रहे हैं। तो इस लेवल का रिफाइनमेंट इन्होंने इसमें दिया हुआ है, वो कहीं से भी आपको 100% फील होने वाला है। इसके बाद जब हम औरंगाबाद में आए, तो वहाँ पर जो एक पहाड़ी आती है उसको पार किया, बहुत सकरी पहाड़ी थी। और जो इसका एक्सपीरियंस था, सच बताओ, पहाड़ों पर आपको ऐसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अगर आप पहाड़ी रास्ते के लिए कोई गाड़ी चूज़ कर रहे हैं, अगर आपका 4x4 लेने का मन नहीं है, मुझे लगता है कि कहीं पे डिसअपॉइंट करने वाली है। अब बारिश में कैसे चलती है, बहुत सारी बारिश का सामना किया है, घनघोर बारिश का सामना किया है, और इसकी विजिबिलिटी बनी रहती है। अच्छी चीज़ क्या है, जिसमें फीचर्स दिए गए हैं एडास वाले, वो रोड साइंस पूरी तरीके से पढ़ते रहते हैं। और भारी बारिश में भी, मतलब मुझे लगता है जो एक्यूरेसी इस गाड़ी में मिलती है एडास की, आपको किसी और गाड़ी में नहीं मिलने वाली है। तो एडास का अगर जिक्र करना शुरू किया, तो एडास के बारे में बता दूं, यहाँ पर एडास लेवल 2 बहुत अच्छे से इस गाड़ी में परिभाषित हुआ है, और बहुत अच्छे से
एग्जीक्यूट हुआ है, जब आप इसे चला रहे होंगे तो आप फील कर पाएंगे। अगर आप गाड़ी ये एडास लेवल 2 का मतलब जो आपको एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलता है, कोई गाड़ी सामने जा रही तो उसी की रफ्तार में ये गाड़ी आपकी चलती रहेगी। वो ब्रेक लगाएगी तो ब्रेक लगा लेगी। स्टॉप टू गो एक फीचर आता है, जब आप ट्रैफिक में होंगे ये गाड़ी अपने आप चलती रहेगी। स्टीयरिंग पे हाथ रखिए, बस रिज्यूम करने की ज़रूरत पड़ेगी जब अगर आपका गाड़ी थोड़ी देर खड़ी हो जाती है। तो ये सारे फीचर बहुत अच्छे से इसमें काम करते हैं। लेन कीप असिस्ट मतलब लाजवाब है, मतलब जहाँ पर लाइन गायब भी हो गई है एक तरफ की तो दूसरी लाइन के सहारे गाड़ी चलती चली जाती है। इमरजेंसी ब्रेकिंग मतलब आपको ये सुरक्षित रखने वाली गाड़ी है, आप इसे चलाना सीखिएगा। मैं चाहूँगा अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं, इसका टॉप वेरिएंट लेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको ज़रूर सीखनी चाहिए, यूज़ करनी चाहिए गाड़ी की। और ये फीचर्स 100% आपको कहीं से डिसअपॉइंट नहीं करने वाले हैं और ये बहुत ही मज़ेदार फीचर हैं। परफॉर्मेंस में जो एक्सपीरियंस एसी का मैंने किया है उसका भी जिक्र कर लेता हूँ। तो एसी इसका कूलिंग बहुत अच्छा रहता है। और जब कहीं आप ऐसी जगह पर होंगे जहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, उमस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आजकल बारिश के मौसम में आसमान क्लियर है तो सीधे सूर्य भगवान रूबरू हो रहे होते हैं आपसे, ऐसे टाइम में ये गाड़ी मतलब कूलिंग का आप कहीं भी कंप्लेन नहीं कर पाओगे। बस दिक्कत ये है कि जो इस पैनोरामिक सनरूफ इसमें मिलता है, जो कर्टन इसमें दिया गया है, मैं एक बार बंद करता हूँ, आप देखिए जो कर्टन बंद होता नज़र आ रहा है, इसकी थिकनेस बहुत कम है। तो क्या होता है कि ये उतनी अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाती धूप को, तो वो आपके सर में दर्द देता रहेगा। तो ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा। और हो सके अगर आपको थोड़ा पैसा बचाना कहीं और लगा दीजिएगा। मुझे लगता है कि ये पैनोरामिक सनरूफ वाली गाड़ी आपको लेने की ज़रूरत है। मेरे में है तो मैं ऑन कर दे रहा हूँ इसे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर सनरूफ के बगैर भी आप थार रॉक्स को लेते हैं तो पूरी तरीके से इसे एंजॉय करने वाले हैं, आपके पैसे भी बचेंगे। तो रही बात ये, अब आप पूछ रहे हो कि रात में कैसे चलती है, तो रात में मैंने बहुत सारा एक्सपीरियंस किया है। तो कोटा एक्सपीरियंस किया, कोटा में रात में हमने नहीं, कोटा से पहले रात ख़त्म हो गई थी, तो रतलाम तक रात थी। हमारी रात शुरू हुई है धुले के आगे, जितना हमने रास्ता कवर किया सब रात में गया। सोलापुर से 3-4 घंटे बाद और जब बीत गया हमारा तो रात शुरू हो गई थी। उस दौरान इस गाड़ी में मतलब लाइट से आप कोई कंप्लेन नहीं करोगे, जो आपको विजिबिलिटी मिलती है वो अच्छी रहती है। जो गाड़ियाँ सामने से जा रही होती हैं उनकी लाइट मतलब आपको चौधियाती नहीं है। और साथ में यहाँ पर जो ऑटो डिमिंग IRBM मिलता है ये भी बहुत अच्छे से दिया गया है। तो कुल मिलाकर अगर आप चाहें कि सवेरे ड्राइव नहीं करना है, आपको रात में ही ड्राइव करना है, तो मुझे लगता है कि ऐसी गाड़ी है कि आप रात में ड्राइव करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आराम से इससे सैकड़ों किलोमीटर नहीं, हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय कर सकते हैं, जैसे कि हमें द्विवेदी ने किया है। और उन रास्तों पे रात के टाइम मतलब मुझे बता रहा हूँ कि मुझे मज़ा आ रहा था इसे चलाने में, और कहीं से भी मैं अपने आप को इनसिक्योर फील नहीं कर रहा था कि कोई दिक्कत होगी या कोई प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं है। तो लाइट बहुत अच्छी है इसकी, और वो रोशनी आपको हमेशा जो है आपका पथ प्रदर्शित करती रहती है। अब एक चीज़ का जिक्र करना यहाँ पर ज़रूरी है कि सिटी में कैसा रहता है इसका परफॉर्मेंस, क्योंकि सिटी हमने बहुत सारे एक्सपीरियंस किए हैं इस गाड़ी से। तो जो सिटी पड़े हैं, तो सोलापुर का पूरा ट्रैफिक हमने इस गाड़ी से देखा है। तो सोलापुर वाला ट्रैफिक के अलावा मैंने दिल्ली NCR का ट्रैफिक देखा है। महिपालपुर जो जब एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं दिल्ली से, गुड़गांव अगर आप जा रहे हैं, रूबरू हो रहे हो, तो भाई साहब ये ऐसी गाड़ी है अगर आपने ऑटोमेटिक में लिया है तो आपके पैर थकने नहीं देगी, आराम से चलाते जाइए। ये डेली मर्रा की आपकी गाड़ी बन सकती है, और इसके साइज़ का भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आप पार्क वगैरह कर रहे होंगे तो जो यहाँ पर आपको कैमरा मिलता है 360 डिग्री कैमरा, बहुत ही लाजवाब है। हाई स्पीड पर भी आप पीछे और आगे का पूरा व्यू देख सकते हैं। जो कैमरा दिया गया है उसे फ़ोटो भी खींच सकते हैं। क्वालिटी बहुत अच्छी है, 3D का भी उसमें आपको सुविधा मिलता है। तो कुल मिलाकर ये चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। और गर्मी में और एक चीज़ का जिक्र करना जरूरी है, यहाँ पर वेंटिलेटर सीट मिलती है, और ये वेंटिलेटर सीट मिलती है सबने बताया पहले, लेकिन ये वेंटिलेटर सीट काम बहुत अच्छा करती है। जो एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बहुत सारी प्रीमियम कारों में जिस तरीके का आपने एक्सपीरियंस किया होगा उससे कहीं अलग एक्सपीरियंस दे सकती है, और हो सकता है आपको थोड़ा ठंडा लगे, ज़्यादा ठंडा लगे। यहाँ पर थार रॉक्स का ये फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा है, और अगर इसे एक्सपीरियंस करेंगे तो आप मेरी बात से एग्री करेंगे। जब आप ड्राइव करेंगे, मेरी हाइट 6 फीट से ज़्यादा की है, जिस तरीके से मैं यहाँ पर बैठ कर ड्राइव कर रहा हूँ, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि ये बहुत ही कंफर्टेबल है। और आपके हिसाब से मतलब ये कहीं भी ये नहीं लगेगा कि पीठ में आपको दर्द हो रहा है, आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कहीं पे थाई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो ये चीज़ आपको 100% अच्छी लगने वाली है। और यहाँ पर पहले ही मैंने बता दिया, जो एक चीज़ का जिक्र किया था कि पैडल बहुत पास में हैं, तो मैंने वो एक पार्ट इसका निकाल के अलग कर दिया है, क्योंकि वो आपस में टकरा रहे थे तो उससे खतरा हो रहा था। मुझे लगता है महिंद्रा को उस पर काम करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाए अगर, तो मुझे लगता है कि ये गाड़ी अगर आप 100 से लेके
कहीं पर 120 पे चलाने को मिल जाता है, जैसे ईस्टर्न पेरीफेरल वगैरह हो गया। तो मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस के लिहाज से कहीं भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है, विजिबिलिटी कहीं से आपकी बाधित नहीं होने वाली है। ब्रेकिंग बाइट्स की अगर बात करेंगे तो ब्रेकिंग आराम से करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये आपको कहीं से मिसिंग नहीं होने वाला है। आप सडनली किसी स्पीड ब्रेकर को कुदा देते हैं, जैसे कि हमने देखा है जब हम कर्नाटका में थे और महाराष्ट्र में थे, तो वहाँ पर जिस तरीके के आपको हाईवे के बीच में स्पीड ब्रेकर मिलते हैं, कई बार नहीं समझ में आते, गाड़ी कुदा देते हैं, तो वहाँ पर बहुत अच्छे से मैनेज कर रही थी रॉक्स। तो वो चीज़ें इसके फेवर में हमेशा रहती हैं। और इतना कुछ किलोमीटर चलाने के बाद में मैं ये बात आपको बता रहा हूँ, तो आप मेरी बात से एग्री करिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप इतने पैसे खर्च करने की सोच रहे होंगे, खास करके जो थार वाले इस पर शिफ्ट होने की सोच रहे होंगे, तो एक चीज़ बता दूँ, ये फैमिली कार बन चुकी है और बहुत अच्छे से वो सारी चीज़ें इसमें एग्जीक्यूट हुई हैं जो फैमिली वाली होती हैं। और वहाँ पर जब आप इसे एक्सपीरियंस करेंगे तो मज़ा आ जाएगा। जैसे कि मज़ा कहाँ पर आएगा, जब आप यहाँ पर देखेंगे ये जो सनवाइज़र दिया गया है, इस पर वेंटी मिरर लाइट के साथ आता है दोनों वाला, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर केबिन इंसुलेशन कहाँ तक बना रहता है, तो ये ORVM में आपने देखा होगा, जो थार चलाते होंगे अगर आप, तो थार में ये 60-70 के आसपास की रफ्तार पर क्या होता है कि इसकी हवा कट के अंदर आने लगती है। लेकिन अगर आप इसे चला रहे होंगे तो 100 की स्पीड तक बहुत अच्छे से मैनेज है और ये पता नहीं चलता है। तो ये चीज़ भी मुझे इस गाड़ी की बहुत अच्छी लगी है। वाइपर का यहाँ पर जिक्र करना ज़रूरी है, बारिश वाला पार्ट इसके पहले ख़त्म हो जाए। तो भैया जब आप इसके वाइपर को यूज़ करेंगे तो इतना तेज़ फ्लो है इसका ना, मतलब एक तो यहाँ पर ऐसे खड़ा विंडो स्क्रीन मिलता है और जाके टकराता है, तो पूरा पीछे से मैं देख रहा था, क्योंकि मेरे गाड़ी आगे जो गाड़ी चल रही थी DDS रवि चला रहे थे, और वो जब जितने बार वाइपर यूज़ कर रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे कोई फव्वारा, मतलब पूरा एकदम धुआं हो गया है, इस तरीके का प्रेशर वो बनाता है। तो पूरा क्लियर हो जाता है विंडो स्क्रीन में, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि जाके बाहर से हाथ से साफ़ करने की ज़रूरत, तो ऐसा कुछ नहीं है। विजिबिलिटी पूरे टाइम गाड़ी की बनी रहती है। तो परफॉर्मेंस के लिहाज से अगर इन चीज़ों को आप अपने जहन में बिठा कर देखेंगे तो मुझे लगता है ये कहीं से भी डिसअपॉइंट आपको नहीं करेगी गाड़ी। और इस पैरामीटर पर अगर आप इसे खरीदने की सोचेंगे तो मुझे लगता है 100% इसके लिए हाँ कर दीजिएगा, जाइएगा, और जब इसकी बुकिंग शुरू होगी तो इसे बुक करवा लीजिएगा। मुझे लगता है कि इस गाड़ी में वो चीज़ें दी गई हैं जो फैमिली के साथ साथ एक आपके एडवेंचर वाले का जो जुनून होगा उसे भी कहीं ना कहीं से ज़रूर पूरा करेगी। थार रॉक्स को खरीदकर क्या पीछे बैठना कोई पसंद करेगा, क्या ड्राइवर से अपनी रॉक्स को चलवाएगा? तो इसका जवाब भी अमित द्विवेदी दे देंगे, क्योंकि यहाँ पीछे बैठकर भी मैंने ट्रैवल किया है, अभी भी बैठा हूँ। तो देखिए, अगर आपके पास में थार रॉक्स है, ड्राइवर चला रहा है, सिर्फ आप पीछे बैठे हैं, इस सीट को और आगे कर सकते हैं, आप कर दीजिएगा और आराम से बैठिएगा। कोई आगे बैठा भी है तो ये सेटिंग होने वाली है। अगर अमित द्विवेदी बैठेंगे तो अमित द्विवेदी की सेटिंग है बढ़िया। यहाँ पर आपको देखिए लेग रूम मिल जाएगा, थाई सपोर्ट ठीक ठाक, मतलब डिसेंट मिल जाएगा। अगर 2 ही बंदे बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 बंदे के साथ 100% दिक्कत होने वाली है। आर्म रेस्ट मिल जाता है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं और बड़ा पैनोरामिक सनरूफ आपको यहाँ पर बैठकर जो विजिबिलिटी दे रहा है, मतलब ये आपको बोरियत महसूस नहीं होने देगा। आप पीछे बैठकर लंबी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं। बस एक ही चीज़ मिस करेंगे, यहाँ पर कोई कप होल्डर वगैरह नहीं दिया गया है, तो आपकी पानी की बोतल ना बड़ी नहीं आएगी यहाँ पर, तो एक छोटी पानी की बोतल यहाँ पर लगाना पड़ेगा। कॉफ़ी वगैरह पीते हुए आप यात्रा कर सकते हैं। पर्स यहाँ पर आ जाएगा, C टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा। AC का जो आपको कूलिंग मिलता है उसका जवाब देना ज़रूरी है, तो ये कूलिंग बहुत अच्छी है और आपकी तरफ इधर हो जाएगा, कोई इधर बैठेगा तो उसकी तरफ चला जाएगा। और मुझे लगता है परफेक्ट, मतलब पीछे बैठकर आपको कहीं से भी गर्मी का एहसास नहीं होगा। और जब कोई आगे ऊबड़ खाबड़ गड्ढा आएगा, स्पीड ब्रेकर आएगा, तो ये गाड़ी क्या अनकंफर्टेबल हो जाएगी? इसका भी जवाब दे देता हूँ, हाँ, अगर स्पीड 80 के ऊपर रही और किसी ने सडनली कुदा दिया कुछ, तो आप यहाँ तक आएंगे उछल के, तो सीट बेल्ट लगा के रखिएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया, नॉर्मल जैसे एक सब ड्राइवर पार करता है, तो समझ के चलिए कि आपको कुछ भी दर्द नहीं होने वाला है और ये परफेक्ट लगेगा। इस गाड़ी का क्या है, बॉडी रोल जो है बहुत हद तक मैनेजेबल है और जिसका श्रेय जाता है इसके सस्पेंशन को। ये थोड़ी लंबी हुई है तो क्या हुआ है कि भैया यहाँ पर आपको जगह अच्छी मिल गई है, तो थार से कंपेयर करके देखेंगे तो थार की तुलना में बहुत ज़्यादा जगह है और कंपैरिजन बनता भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो आपको कंफर्ट मिलता है, आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो ये जो आपको मिल जाता है असिस्ट करने के लिए हैंडल, ये आपको चारों दरवाज़ों पर मिलता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो कहीं भी आप आराम से बैठ सकते हैं, ये सपोर्ट आपको 100% मिलने वाला है। तो पीछे बैठकर बस एक ही चीज़ बोल सकता हूँ कि गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है और आगे की दुनिया आपकी आंखों में बसती जाएगी। हरियाली हो गई, हरियाली एंजॉय करिएगा, ट्रैफिक होगा ट्रैफिक देखिएगा, और अगर झगड़े हो रहे होंगे तो अवॉइड करिएगा, क्योंकि जो है गाड़ी चलाते हुए झगड़े नहीं करने चाहिए। बाकी आप यहाँ बैठकर आप पूरे मस्ती से
मुझे लगता है हज़ारों किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितना माइलेज देने वाले हैं, क्योंकि आपकी गाड़ी का माइलेज डिपेंड करता है ड्राइवर कैसे चलाएगा, लेकिन आप कितना चल सकते हैं वो आप पर निर्भर करता है, आपके पर्सनालिटी और आपके हेल्थ पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर अगर बैठ कर गाना सुनना चाहेंगे तो कैसा रहेगा, तो इसमें आपको जो नॉइज़ स्पीकर मिलते हैं भाई साहब, नेक्स्ट लेवल का आप यहाँ पर जो क्वालिटी दिया है इन्होंने, जो हरमन कार्डिन का म्यूज़िक सिस्टम यूज़ किया है, वो आपको बोर नहीं होने देगा। और बहुत मतलब इसकी साउंड क्वालिटी मुझे अलग लेवल की लगी है। तो चाहे आप 90s सुनिए, 70s सुनिए, या फिर आजकल के हनी सिंह या बादशाह टाइप के गाने सुनिए, ये कहीं पर भी आपको बोर नहीं होने देगी। बस सेट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। इस गाड़ी में एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस आता है, लेकिन अभी क्या है कि अपडेट नहीं आया है। एंड्रॉयड ऑटो का तो चल रहा है, लेकिन एप्पल कारप्ले का नहीं आया है, तो उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। पर ये जो क्वालिटी मिलती है वो अलग ही एक्सपीरियंस आपको करवा देती है। तो भैया मेरा ये जवाब इतना ही था इस रियर सीट से। तो जिक्र करते हैं माइलेज का। माइलेज का जिक्र करने के बाद में कुछ और बातें करेंगे, इसके बाद में ख़त्म करेंगे इस वीडियो को, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत लंबा हो चुका है और 5000 किलोमीटर का मतलब हो गया। इस गाड़ी को लगभग अगर उठाकर देखेंगे तो 90 घंटे के आसपास हमने लगातार चलाया है, अगर गाड़ी के नंबर की बात करें जो आंकड़ा दिखाता है इसके MID पर। तो भैया क्या है माइलेज, जब हमने पहला वाला किया था आप सबको पता है 12.45 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दिया था। जब 750 639 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद में इसका टैंक पूरा फुल करवाया था और वहाँ पर उस माइलेज को हमने आपको बताया था। अब क्या हो गया है कि 5159 किलोमीटर मैंने इस गाड़ी को चलाया है, जो इसमें फ्यूल गया है 413 लीटर का गया है, और जो माइलेज दिखा रहा है तो 12.5 के आसपास का माइलेज इसने हमें निकाल के दिया है। और यहाँ पर कई कंडीशन में अलग अलग माइलेज भी दिखाता है। अगर MID की बात करें तो MID पर माइलेज आपको एक्चुअल दिखा रहा है, वो कहीं ना कहीं से रिफ्लेक्ट होता है इस गाड़ी में नज़र आता है। तो कई जगह पर, क्योंकि जब मैं दिल्ली NCR में चला रहा था तो इसने 10.8 किलोमीटर प्रति लीटर का भी माइलेज इसने दिखाया, तो मुझे लगा कि यह दे ही रहा होगा भाई, क्योंकि जो कंडीशन है जहाँ पर आप ट्रैफिक में चल ही नहीं रहे हो, सिर्फ खड़े हो AC के साथ में, तो इतना ही माइलेज आने वाला है। अब तो मैंने आपको यहाँ पर माइलेज बता दिया कितना ये गाड़ी देती है, लेकिन एक चीज़ और जानना ज़रूरी है, इसमें एडब्लू लगता है। एडब्लू जो पॉल्यूशन में, क्योंकि जो नए मानक आए हैं उसको मीट करने के लिए एक नया सिस्टम पड़ने लगा है, खास करके डीजल गाड़ियों में, तो 1.5 लीटर के ऊपर ये यूज़ होता है। और वहाँ पर कैसे मैनेज करती है कंपनियाँ, एडब्लू के सहारे मैनेज करती है, तो उसमें भी आपको MID पर नज़र आता है, जैसे कि DEF लेवल इसका आपको दिखाता रहेगा। तो इस गाड़ी पे जो मैंने अभी छोड़ा हुआ है 5239 किलोमीटर में, तो 56% जो है बचा हुआ है अभी, यानी कि 44% यूज़ हो चुका है। तो मेरा मानना है कि 10,000 किलोमीटर एक टैंक में, एक एडब्लू का पूरा टैंक जो भरवाएंगे उसमें इस गाड़ी को आप चला सकते हैं, और इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। जब सर्विस पे जाएगी गाड़ी अपने आप वो टॉपअप करके आपको देंगे। इस गाड़ी में परमानेंट 2 लोग तो थे ही थे, इसमें मैं अपनी फैमिली को लेके जिम कॉर्बेट तक गया, तो एक एक्सपीरियंस वो भी ऐड हुआ है और उनको भी बताया, तो मेरा परिवार बड़ा खुश था। और ये कंपनी जब इस गाड़ी को बेचना शुरू करेगी तो ज़रूर बताने वाली है कि भैया ये ऐसी गाड़ी है जहाँ पर एडवेंचर के साथ में आपकी फैमिली भी साथ में आराम से जाएगी। तो मेरा परिवार बहुत एंजॉय करके आया इस गाड़ी को। अच्छी चीज़ ये लगती है कि जब आप इस गाड़ी को चला रहे होते हैं तो बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि बड़े होकर जीप रूबिकॉन खरीदेंगे, और मैं देख रहा था कि ये गाड़ी इतनी बड़ी हो गई है कि जीप रूबिकॉन से थोड़ी ऊंची हो गई है। और जब इसके मिरर में, मतलब ORVM में नज़र आता है जीप रूबिकॉन वाला, तो वो भी एकदम चुराई हुई नज़रों से देखने की कोशिश करता है कौन सी गाड़ी आ गई। और सस्ते में महिंद्रा ने, मतलब कम बजट में, जीप रूबिकॉन वाला सपना ओहदा दे दिया है। और हर कोई इस बात को देखकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि भैया वो अब इस गाड़ी को खरीद सकता है। और बहुत सारे लोग मुझे देखकर, तो जो मेरे जानने वाले हैं भाई साहब, उन डीलरशिप पे मेरा नाम लेके नहीं जाता, तो 150-200 लोग पहुंच चुके हैं। उन्होंने अपनी बुकिंग पकड़ाने की कोशिश की, लेकिन इसकी तो बुकिंग बाद में महिंद्रा शुरू कर रही है, और वो होगा अक्टूबर मंथ, 3 अक्टूबर को आप इसकी बुकिंग करवा सकते हैं। तो क्या आपको जाना चाहिए शोरूम इसको बुक करने के लिए? अब इस पर आ जाते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। तो मुझे लगता है हाँ, ये ऐसी गाड़ी है जहाँ पर आपका एडवेंचर भी पूरा होगा, आपको एक ऑफ रोडिंग कैरेक्टर के साथ में गाड़ी मिल जाएगी जिसमें बड़े पहिए हैं, जिसमें आपको एक मैनेजेबल बॉडी रोल मिलेगा, जहाँ पर आप कहीं से भी पहाड़ों वगैरह से जाएंगे तो कहीं पर सताएगी नहीं, आराम से मक्खन जैसी चलती हुई अपने लेन से विचलित हुए बगैर आपको आपकी मंजिल पर पहुंचा देगी। ऊबड़ खाबड़ रास्ते आ जाएंगे तो बिदकेगी नहीं, आपको निकाल देगी, आपको 4x4 यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रियर व्हील ड्राइव भी लेते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ जो मोड मिलते हैं, जिप जैप मिलता है, जैप आप तब यूज़ करिएगा जब आपको बहुत ज़्यादा तेज़ भगाना हो गाड़ी या मस्ती करनी हो। और वहीं पर आपको सैंड मोड मिलता है, मड मोड मिलता है,
मुझे लगता है सैंड में मैंने ये गाड़ी को यूज़ किया है, बहुत अच्छे से अपना काम किया। मड में भी आप आराम से यूज़ करके इस गाड़ी को निकाल सकते हैं। एक मोड बच जाता है और वो है स्नो मोड। स्नो मोड में मैंने इसे चलाया नहीं है, तो उसका एक्सपीरियंस जब कभी चलाऊंगा, लेह लद्दाख जाएंगे, -20 दोबारा करेंगे, तब बताएंगे आपको। 100% किसी ना किसी एक्सपीडिशन में ये मौका मिलने वाला है और वहाँ पर वो वाला एक्सपीरियंस तब आपको बताया जाएगा। लेकिन 5000 किलोमीटर काफ़ी होता है जहाँ पर आप गाड़ी के हर कैरेक्टर को देख लेते हैं। तो ये फीचर्स से आपको डिसअपॉइंट नहीं करती, फीचर्स आपको इसमें भर के मिल जाते हैं। एड्रेनॉक्स मिलता है जहाँ पर न्यूज़ वगैरह सुन सकते हैं। यहाँ पर 360 डिग्री कैमरा मिलता है जो बहुत ही काम आता है। आपके एडास के फीचर्स मिल जाते हैं और मुझे लगता है जब आप इस गाड़ी को चला रहे होंगे तो कहीं ना कहीं से एक अंदर आपके रहेगा कि आप एक छोटी कोई गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि स्टीयरिंग का फीडबैक बहुत अच्छा है और कहीं से आपको हार्ड नहीं लगने वाली है। तो स्टीयरिंग फीडबैक कहीं से आपको सताएगा नहीं। और जब परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो आप किसी से सड़क पर पीछे नहीं रहेंगे। और मुझे लगता है फिलहाल अगर आपके पास ये गाड़ी आती है, जो कि अभी मुश्किल है, आपको बाद में मिलेगी, महिंद्रा कैसे देगी वो देखना तो दिलचस्प होगा। मुझे लगता है बहुत सारे लोग इस गाड़ी के बेस वेरिएंट की तरफ टूटेंगे, क्योंकि बेस वेरिएंट इसका बेस बॉस जैसा है। तो ऑलमोस्ट सारे फीचर्स इन्होंने अपने बेस वेरिएंट में दे दिए हैं। अब जितने फीचर्स इन्होंने दिए हैं तो क्या बेस वेरिएंट भी देंगे लोगों को महिंद्रा वाले, ये देखना दिलचस्प होगा। कुछ कमियां थी जो आपको गिनाई, मुझे लगता है महिंद्रा को उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वैसे भी महिंद्रा गाड़ियाँ देने के बाद में क्या करती है, लोगों के फीडबैक के आधार पर इंप्रूवमेंट करती है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो पहले ही सब कुछ इंप्रूवमेंट करके फिर सड़क पर उतारती हैं, लेकिन महिंद्रा की पुरानी पद्धति है उस पर वो चले जा रही है। पर गाड़ी ऐसी बनाई है कि मुझे लगता है कि जितनी भी गाड़ियाँ इंडिया में मैंने चलाई हैं, सबसे ज़्यादा अटेंशन लाकर मुझे इस गाड़ी ने दिया है और ये इसके फेवर में 100% रहने वाला है। जब ये गाड़ी बिकनी शुरू होगी, डिलीवर होनी शुरू होगी, मुझे पक्का पता है इतना तो आसान नहीं होगा लोगों को इस गाड़ी को हासिल करना। लेकिन अगर आपके सपने में बसती है एक ऐसी गाड़ी, एक ऐसी एसयूवी जो आपके सारे सपने पूरे कर दे, तो मुझे लगता है वो यही गाड़ी है। और रॉक्स के साथ में आप रॉक कर सकते हैं और ये रॉक्स मज़ेदार लगेगी आपको। तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत मेहनत की है, बहुत सारे पैसे लगे हैं, पैसे पे कर करके मुझे लगता है मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी ख़त्म हो जाती, थोड़े दिन इस गाड़ी को और रखता, लेकिन अब हो चुका है। अब और कुछ आपको जानना है तो मेरा इंस्टा हैंडल आपके सामने, पावर ऑन व्हील। आइए, जो पूछना है पूछिए और सीधे जवाब हम आपको वहाँ पर देंगे या फिर किसी वीडियो के माध्यम से देंगे। तो चलिए, अपना बहुत सा ध्यान रखिएगा और इसकी डीलरशिप पर जाइएगा। कोशिश करिएगा कि पहले टेस्ट ड्राइव लीजिए, फिर इस गाड़ी को बुक करिए। बट फिर भी अगर आपका दिल आ गया है तो अगर मेरी बात मानकर बुक करना चाहते हैं तो बुक कर लीजिएगा आँख बंद करके, क्योंकि मैं पक्का पता है आप मुझे गाली नहीं देने वाले हैं, क्योंकि गाड़ी बहुत अच्छी है। तो चलिए, अब आपकी बारी है कमेंट करने की।